हाय गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल HST वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में जो है हमारे हाथ बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। इवन हमारे हाथों से इतनी बुरी तरह से क्रैकिंग हो जाती है कि ब्लड तक आने स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपको पैर आपके बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, स्किन आपकी कहीं से भी फट रही है। तो उसके लिए दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बेस्ट उपाय बताऊंगी, और साथ में आपको जो है किन वजहों से ये हमारी स्किन फटती है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमारे हाथ पैर स्किन या कहीं पे भी क्रैकिंग हो जाती है स्किन के अंदर, तो इसका मेन कारण होता है हमारा सोप। किस तरह का साबुन आप यूज़ करते हो, किस तरह का आप जो है हैंड वॉश करने के लिए कोई लिक्विड यूज़ कर रहे हो या फिर साबुन यूज़ कर रहे हो। मोस्टली जो है लिक्विड फॉर्म में जब हम हैंड वॉशिंग करते हैं उसमें इतने ज़्यादा नहीं फटते हैं लोगों के हाथ, जितने ज़्यादा जो है हमारे साबुन की जो हमारे साबुन होती है उससे फटते हैं। क्यों फटते हैं दोस्तों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, और उस वजह से जो है हमारे हाथ भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड और पानी दोनों की, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मॉइस्चराइज जो करता है वो हमारा ब्लड ही जो है मॉइस्चर को अवेलेबल करवाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर जो है खून की कमी हो जाती है और हमारे ब्लड के अंदर जो है पानी की भी कमी हो जाती है, इन दो वजहों से भी कई बार होता है कि आपके शरीर के अंदर क्रैकिंग होनी स्टार्ट हो सकती है। और क्रैकिंग जो है ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि फुल बॉडी पे ही आपको क्रैकिंग हो। ये हो सकता है कि आपके हाथों में हो सकता है आपके पैरों में हो, या हो सकता है आपकी फिंगर के टोज़ में हो। तो ये जो है दोस्तों, एक तो होता है हमारे ब्लड के अंदर जो है लुब्रिकेशन का कम हो जाना, और दूसरा होता है हमारी स्किन के अंदर लुब्रिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचना। जैसे कि किसी भी एरिया के, जिस भी एरिया का आपके हाथ पैर फट रहे हैं उस एरिया तक जो है आपका ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है, तब भी जो है आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, क्रैकिंग हो जाती है। या हो सकता है कि गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, या एटमॉस्फेयर सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम के कारण भी हो जाती है क्रैकिंग। तब भी जो है ठंड ज़्यादा लग जाए या गर्मी ज़्यादा हो जाए तब भी जो है हमारे हाथ पैर फट जाते हैं। और होता है दोस्तों कि हम जो है किस तरह के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, और होता है कि हम कौन सा सोप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बार बार अपने हाथों को धो रहे हैं और बार बार जो है आप साबुन लगा के अपने हाथों को धो रहे हैं, तब भी जो है ये क्रैकिंग हो सकती है। या हो सकती है दोस्तों, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है, कोरोना की वजह से भी हम लोग ज़्यादा जो है सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं या फिर ज़्यादा जो है सोप का यूज़ कर रहे हैं, तो भी जो है हमारे हाथों पैरों में क्रैकिंग हो जाती है। हमारे हाथ जो है बहुत ज़्यादा फटने लग जाते हैं। कुछ लोगों के इतने फटने लग जाते हैं कि उनके हाथों से ब्लड तक निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उन लोगों को दोस्तों बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनको जो है खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई भी सब्जी अगर वो खा लेते हैं तो उसमें जो है मिर्च का अगर लग जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होनी महसूस हो जाती है, या कहीं पे वो हाथ रगड़ जाए, फंस जाए, कपड़ों में उलझने लग जाती है, इतनी ज़्यादा क्रैकिंग जो है उनकी स्किन हो जाती है। तो उन लोगों को दोस्तों क्या करना चाहिए, और ये मेन कारण जो है ये होता है, जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को जो है अपने खाने में एक तो पानी का सेवन फुल करना है। अपने
पीने में पानी को खूब पिएं और पानी जो है आपने हल्का गुनगुना करके ही पीना, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। और विंटर सीज़न है जैसे कि, तो हल्का गर्म पानी भी चल जाता है, तो आप जो है थोड़ा निवाया गर्म गुनगुना पानी करके ही पिएं। और है दोस्तों कि अगर आपके हाथों पैरों में बहुत ही ज़्यादा क्रैकिंग हो गई है तो आपको जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो है आपको लुब्रिकेट करना है अपने हाथों को। जितने ज़्यादा आप सॉफ्टनेस वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको क्या करना है, मोस्टली जो है लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि हम अपने हाथों पैरों में क्या लगाएं। कई बार हम ऐसी इस तरह की मेडिसिन भी ले लेते हैं, डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, पर फिर भी हमारे हाथों पैरों में वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है उस चीज़ का, जितना हमें जो है कोई इस तरह की होममेड तरीके या फिर घर की कोई ऐसी चीज़ें हमें अप्लाई करनी चाहिए जिससे जो है आपके हाथों पैरों पे कोई नुकसान भी ना हो और आपकी स्किन जो है वो पूरी तरह से मॉइस्चराइज रहे। और जितने ज़्यादा आप उस पार्ट्स को मॉइस्चराइज रखेंगे, जिस भी पार्ट्स पे आपके हाथ पैर फट गए हैं या बॉडी पार्ट्स कहीं का भी क्रैकिंग हो रही है, तो उस जगह पे जो है आप जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज रखेंगे उस स्किन को, उतना ही अच्छा जो है आपका जल्दी से आपकी स्किन जो है वो इम्प्रूव हो पाएगी। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि नहाती बार बहुत ज़्यादा तेज़ से अपने टॉवल से जो है अपने बदन को साफ़ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से ही आपने वो अपना बॉडी को जो है ड्राई करना है, ना कि रगड़ के जो है आपका टॉवल को यूज़ करना है। और है दोस्तों कि इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हमारी होती हैं जिसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको क्या चीज़ अप्लाई करनी है। आपको करनी है दोस्तों एक तो कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चराइज भी पूरा होता है और ये बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए, मतलब स्किन से रिलेटेड अगर आपको इन्फेक्शन रहता है, जल जाता है कोई इंसान, तब भी जो है आपको कोकोनट ऑयल लगाने की सलाह दी जाती है। तो आप जो है कोकोनट ऑयल को रात के टाइम लगा के अच्छी तरह पहले अपने हाथों को वॉश करें और फिर उसके बाद जो है कोकोनट ऑयल लगा के जो है लेट जाएं। सुबह तक जो है आप इसको अप्लाई करके रखें। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि वैसलीन की छोटी सी डिबिया 10 रुपए की 15 रुपए की मिल जाती है, उसका आप यूज़ करें। आपके ओंठ फट रहे हों, आपका फेस फट रहा हो, आपके हाथ पैर फट रहे हों, सेम वही प्रोसीजर आप रात के समय जो है आप लगा के छोड़ दें और सुबह तक जो है जितना ज़्यादा आप उस पार्ट को मॉइस्चराइज रखेंगे उतना ही जल्दी जो है वो रिकवरी करेगा, उतनी ही जल्दी वो ठीक होने की कोशिश करता है। और है दोस्तों, अगर मैं आपको होममेड तरीका बताऊं तो आपने क्या करना है, दूध की मलाई ले लेनी है। रात को सोती बार जो है दूध की मलाई को लगाएं, चाहे आपके होंठ फट रहे होंठों पे लगाएं, हाथों पैरों में लगाएं, उससे भी जो है आपका शरीर जो है मॉइस्चराइज होता है, आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज होती है और बहुत ही जल्दी आपको जो है स्किन की जो क्रैकिंग हो रही है उसको भरने में ये रिकवरी कर देता है। तो इन 3-4 चीज़ों को यूज़ करें दोस्तों, जो भी आपको सफिशेंट लगती है उसका यूज़ करें। कोई और मेडिसिन लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं कम से कम हफ्ता 10 दिन के अंदर ही आपको जो है इसका रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।